स्वतंत्रता स्वागत भाग 17 विस्तार से। पिछले भाग में श्री नरराज जी ने अपना कवि कर्तव्य निभाते हुए भारतवासियों को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया है तथा इस भाग में भी श्री नरराज जी ने अपना कवि कर्तव्य निभाते हुए भारतवासियों को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया है। श्री नरराज जी कहते हैं कि इंग्लैंड से जो भी अंग्रेज यहाँ आया वह एक से बढ़कर एक दुर्बुद्धि वाला आया, जिसने अपनी बुद्धि का दुरुपयोग ही किया तथा हमारे देशवासियों का विनाश ही किया। ये स्वार्थी अंग्रेज इंग्लैंड वालों के साथ तथा भारतवासियों के साथ अलग अलग पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण रखते हैं। जो आगे दो पग बढ़ने के लिए खोपड़ी आई, बुद्धि कला 100 बार हमारे प्राणों पर अजमाई। स्वार्थ कुचलता रहा न्याय को, दृष्टिकोण है बांटे, नीले दरख के फूल वही जो काले दरख के कांटे। श्री नरराज जी कहते हैं कि अंग्रेज आपस में कहते हैं कि जो अंग्रेज भारतवासियों के ऊपर जितने अधिक अत्याचार करेगा वो उतना ही अधिक कुशल, नीतिज्ञ, श्रोमणी तथा शासन करने वाला माना जाएगा। इन अंग्रेजों ने भारतवासियों का बूंद बूंद खून खींचकर जो पाप रूपी पीव जोड़ लिया है, वह पाप रूपी पीव से भरा हुआ फोड़ा हमारे देश के वीर क्रांतिकारी देशभक्तों की तलवार की धार से ही फूटेगा, तलवार की धार से ही फूटेगा। वही कुशल नीतिज्ञ शिरोमणि शासन करने वाला, वही कुशल नीतिज्ञ शिरोमणि शासन करने वाला, भारत के अत्याचारों की जिस पर लंबी माला, भारत के अत्याचारों की जिस पर लंबी माला, रक्त खींचकर बूंद बूंद से पाप पी वह जोड़ा, रक्त खींचकर बूंद बूंद से पाप पी वह जोड़ा, राज क्रांति की खड़ग धार से फूटेगा वह फोड़ा। श्री नरराज जी कहते हैं कि यह संसार मनुष्यों के लिए कर्म भूमि है। इस मानव जन्म में कर्तव्य एक आभूषण है। मनुष्य जीवन में ही कर्म करने का अधिकार है, अन्य जीवों को कर्म करने का अधिकार नहीं है। वे तो केवल भोग योनियां हैं। मनुष्य योनि कर्म तथा भोग अर्थात कर्म तथा अधिकार दोनों के लिए है। इस मनुष्य जीवन में किम कर्तव्य विमूढ़ बनकर बैठे रहना एक दोष है। परोपकार तथा निष्काम कर्म में निरंतर लगे रहने की शिक्षा तो हमको प्रकृति से ग्रहण करनी चाहिए। अगर हम प्रकृति से शिक्षा लेकर निष्काम भाव से तथा निरंतर अपनी भारत माता को स्वतंत्र करने के लिए प्रयत्नशील रहकर कर्म अर्थात सेवा करेंगे तो हमको अपना स्वतंत्रता प्राप्ति का अधिकार अवश्य ही मिल जाएगा। कर्म भूमि है विश्व जहाँ कर्तव्य एक भूषण है। कर्म भूमि है विश्व जहाँ कर्तव्य एक भूषण है। किम कर्तव्य विमूढ़ बने बैठे रहना दूषण है। किम कर्तव्य विमूढ़ बने बैठे रहना दूषण है। कर्म निरत रहने की देती प्रकृति निरंतर शिक्षा, कर्म निरत रहने की देती प्रकृति निरंतर शिक्षा, कर्महीन होकर न मिलेगी अधिकारों की भिक्षा। श्री नरराज जी कहते हैं कि हे वीर क्रांतिकारी देशभक्तों, आप भारत के सच्चे सुपुत्र बनकर शीघ्र ही आंखों को खोलो अर्थात सावधान हो जाओ। अब इस विषम समय में अपने कर्म क्षेत्र में अपना कर्तव्य ढूंढो कि इस समय आपका क्या कर्तव्य है। आपका यह सुंदर शरीर भारत माता के पंच तत्वों से ही बना है तथा इस शरीर से ही आपको कर्म करने का अधिकार है। भारत के सच्चे सपूत बन सत्वर आंखें खोलो। भारत के सच्चे सपूत बन सत्वर आंखें खोलो। विषम समय है कर्म क्षेत्र में निज कर्तव्य टटोलो। विषम समय है कर्म क्षेत्र में निज कर्तव्य टटोलो। मातृभूमि के पंच तत्व से सुंदर निर्मित तन है। मातृभूमि के पंच तत्व से सुंदर निर्मित तन है जो जीवन के व्यापारों का एकमात्र साधन है। जो जीवन के व्यापारों का एकमात्र साधन है। श्री नरराज जी कहते हैं इसलिए इस सर्वप्रथम इस भारत माता के पंच तत्वों से बने हुए शरीर को अपनी भारत माता की सेवा में ही लगाना है, अर्थात अपनी भारत माता को स्वतंत्र करने में ही लगाना है। जब भारत माता स्वतंत्र हो जाए तो उसके पश्चात इस शरीर से अन्य शुभ कार्य करने हैं। भारत माता ने ही हमको अपने वीर क्रांतिकारी देशभक्त प्रिय सुपुत्र मानकर सदैव ही हमारी भूख प्यास शांत की है तथा हमारी बुद्धि के बल को बढ़ाया है। सर्वप्रथम इस महादेन को उसको ही देना है।
सर्वप्रथम इस महादैन को उसको ही देना है। मुक्ति दिलाने पर जो चाहो अन्य कार्य लेना है। मुक्ति दिलाने पर जो चाहो अन्य कार्य लेना है। क्षुधा पिपासा संरक्षण का लेकर भार हमारा। क्षुधा पिपासा संरक्षण का लेकर भार हमारा। बुद्धि वृद्धि बुद्धि बल को प्रदान की वत्सलता के द्वारा। वृद्धि बुद्धि बल को प्रदान की वत्सलता के द्वारा। श्री नारद जी कहते हैं कि अपनी ऐसी मातृभूमि के प्रति उदासीनता रखना, क्या यही आपका कर्तव्य है? क्या अपनी मातृभूमि के प्रति कृतज्ञता रखना तथा कार्य बने रहना यह अमिट कलंक नहीं है? अरे मोक्ष को चाहने वाले, अरे मोक्ष को चाहने वालों, क्या आप अकेले ही मुक्ति लोगे? और क्या अपनी प्यारी मातृभूमि को इसी प्रकार प्रसन्नता के बंधन में बनी छोड़ दोगे? उसके प्रति यह उदासीनता क्या कर्तव्य यही है? उसके प्रति यह उदासीनता क्या कर्तव्य यही है? बोलो कायरता कृतज्ञता अमिट कलंक नहीं है। बोलो कायरता कृतज्ञता अमिट कलंक नहीं है। अरे मुमुक्षा के लोलुप, क्या मुक्ति अकेले लोगे? अरे मुमुक्षा के लोलुप, क्या मुक्ति अकेले लोगे? प्यारी मातृभूमि को यूँ बंधन में छोड़ सकोगे? प्यारी मातृभूमि को यूँ बंधन में छोड़ सकोगे? भारत माता की जय।